नमः शंकर शारदाभ्याम श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, भारत देश को जोड़ने में सबसे मुख्य दो विषय हैं। एक तो संस्कृत भाषा और दूसरा शास्त्र। मुख्य रूप से ये दो महत्वपूर्ण घटक है जो संपूर्ण भारत को प्राचीन काल से जो है आपस में जोड़कर रखता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य भाषा हमें तोड़ती है अथवा हमें जोड़ती नहीं है, या अन्य भाषाओं का कोई महत्व नहीं है। हम सादर निवेदन करना चाह रहे हैं कि अन्य भाषाओं से भी यह देश जुड़ता है, ऐसा नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्थान पर सभी भाषाओं का समादर है, उनका महत्व है। परंतु संस्कृत भाषा जो है ये हमारे कन्याकुमारी से लेकर के काश्मीर पर्यंत, पूर्व से लेकर के पश्चिम पर्यंत एक रूपता में रहती है। इसमें निबद्ध जितने भी साहित्य है वह सभी एक रूपता में रहते, सभी उसको उसी रूप में ठीक ठीक प्रयोग करते हैं। और संपूर्ण भारत में हमारे भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, वो भी इसी की पुत्रियां हैं। इनकी मातृस्वरूपा हमारी संस्कृत भाषा है जो हमें आपस में जोड़े हुए हैं। इसी प्रकार हमारे वेदादि शास्त्र है जिन्होंने हमें जोड़े रखा है। वेदादि शास्त्र का नियम संपूर्ण भारतवर्ष में एक सा जो है सनातन वैदिक धर्मावलंबियों में होता है। इसी वेदादि शास्त्र से जो है हमारी जो है भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है, जो कि सर्वत्र जो है पूर्ण रूप से विकसित है। वर्तमान समय में इन दोनों घटकों को और समृद्ध करने का संस्कृत भाषा को विधिवत सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे वेदादि शास्त्र उसी में निबद्ध है। संस्कृत भाषा को सीखने से वेदादि शास्त्रों में निहित जो तत्व है, ज्ञान है, वह हमें भली प्रकार पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकेगा। अनुवादित जो विषय रहता है उसमें वो आनंद नहीं होता है। ये ठीक उसकी तरह है जिस प्रकार से सुवर्ण के पात्र में अमृत को पीना और एक साधारण मिट्टी के पात्र से अमृत पीना, इस प्रकार का यह भाव है कि संस्कृत से अगर आप साहित्य को पढ़ते हैं तो वो जो है स्वर्ण में रखे हुए अमृत के समान है। अनुवादित को पढ़ते हैं तो वो एक मिट्टी के पात्र में रखे हुए अमृत के समान है। अतः वैदिक अमृत में जो है संस्कृत रूपी सुवर्ण का भी हमें लाभ मिल रहा है। इसलिए हम सबको जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए, संस्कृत को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, अच्छे से इसका जो है अध्ययन करना चाहिए। उसके माध्यम से हमें शास्त्र को पढ़ना चाहिए। हमें ये पता करना चाहिए हमारी संस्कृति कितनी भव्य और कितनी सुंदर है। उसका जब हमें ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद ही उसके ऊपर क्रिया हो सकती है। यदि हमें ज्ञान ही नहीं है तो क्रिया हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए सज्जनों, आपसे बहुत विनम्र पूर्वक हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम पहले अच्छे से अपने संस्कृति शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करें, कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करें, धर्म का ज्ञान प्राप्त करें और उसके अनुसार हम चलें तो अवश्य अभ्युदय निश्रेयस होगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। भगवती हम सबको इस ओर प्रेरित करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।